अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। इक्वेशंस क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 और सेकेंड इक्वेशन है ये है, ठीक है। अब सबसे पहले जब सॉल्यूशन आप करेंगे इसको एक दफ़ा फिर रिपीट करके मतलब यही क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। देन जो सेकंड स्टेप होगा उसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इनको नाम दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक्स स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है। तो हम कुछ चेंजिंग करने के लिए या तो हम सब्सट्रैक्ट करते होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ सिंपल सी चीज़ है कि हम 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम एडिंग कर लेते और वो कटिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट सिंपल सी चीज़ है, आपने इक्वेशन नंबर 1 को लेना है और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब दोनों इक्वेशन का बैलेंस बराबर हो रहा है। बैलेंस इस तरह बराबर हो रहा है कि x का कोफिशिएंट यहाँ भी 5x स्क्वायर है, यहाँ भी है। तो इसके सिंपल सी चीज़ें इनको कैंसिल कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। उसके बाद 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया। 81 आने के बाद हमारे पास y स्क्वायर प्लस माइनस 9 आ गया। और उसके बाद आपको पता है कि जब हम अंडर रूट लेते हैं तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ जाती है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, अब ये 2 इक्वेशन में हमने y की वैल्यू को पुट कर देना है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक y की प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। अब पहले हम प्लस वाली को पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुट करने के बाद 5x के प्लस 9 इज इक्वल 29 आ गया। ये प्लस का था, इस तरफ 9 का हो गया, माइनस का हो गया। तो 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस 2 आ गया, क्योंकि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 2 आ जाएगा इसको स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह ये इसका भी 4 आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस माइनस में दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको लिखने का बेहतर तरीका ये होता है कि अब सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में आपने ये भी देखना है कि एक्स वाई की वैल्यू होनी चाहिए, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये दोनों एक्स की वैल्यू हैं, ठीक है। प्लस माइनस कर दिया है, 2x आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, प्लस माइनस 2 और माइनस 3 आ गया। क्योंकि यहाँ पे y भी दोनों प्लस और माइनस के हैं, तो इनको सिंपल सी चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ के रिक्वायरमेंट है ना, मतलब कि एक ही चीज़ की रिक्वायर कर रहे हैं। वो क्या है? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब एक ही टाइम में लिख के इनको फारग कर दिए। अब 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 3x स्क्वायर प्लस 5y। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन अब ज़रा ध्यान कीजिएगा, अब हम y में थोड़ी चेंजिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनका तो नहीं बन रहा। हाँ, इनफैक्ट बन भी सकता है अगर आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 5 के साथ 4 के साथ कर दे, 12 आ जाएगा। 12 कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अब y का देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, मल्टीप्लाई 5 इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में कर देना 5 3 ज़ा 15 प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5, ये 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल 17। अब एडिंग कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एडिंग की सूरत में होती है, जो अब हमें ऑलरेडी दिया जाता है प्लस माइनस का साइन और कैंसिल हो रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग हम तब करते हैं जब हम साइन चेंज करके उनको कैंसिल करना होता है। अब इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें वही कैंसिल होंगे जो ऑलरेडी जिनका साइन है, बाकी के साथ हम साइन नहीं चेंज करेंगे। तो एडिंग में आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा, एडिंग में साइन चेंज नहीं करेंगे। इनफैक्ट जिस तरह के साइन दिए गए हैं उनको वैसे ही, ठीक है। अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कर दीजिए, ठीक है। 19x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बाद 19 4 ज़ा 76 होता है, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 आ गया प्लस माइनस। अब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। x की वैल्यूज़ हम पुट करके y की दो वैल्यूज़ मज़ीद लेंगे। किस तरह? ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 आ गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, आगे 4 3 ज़ा 12 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, उस तरफ चला गया तो माइनस। अब 2 का अंडर रूट आपको पता है 2 ही होता है, ये प्लस माइनस 2 आ गया। अब इसी तरह माइनस 2 हम पुट करेंगे। माइनस 2 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि प्लस माइनस 2 दफ़ा है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में पुट कर दिया, एक दफ़ा माइनस में। माइनस में भी आप देख सकते हैं, माइनस में भी वही आंसर आता है, सेम वही प्रोसीजर है, वही आंसर है। अब इनको लिखने का बेहतर तरीका क्या? x प्लस माइनस पहले 2 लिख देना है, यहाँ भी 2y की, लेकिन अब यहाँ पे याद रखिएगा 2 इस पे अंडर रूट नहीं है, x की वैल्यू में इस पे अंडर रूट है, लेकिन इधर अंडर रूट नहीं है तो इधर अंडर रूट है। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 एंड इंटू 2 अंडर रूट माइनस 2 2 अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने एक ही टाइम में लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस माइनस में थे, दोनों ही लिख दिया, ये सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है।
ओके, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हमें बैलेंस बराबर करना है, कोफिशिएंट सेम लेके आनी है, तो 7 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई इस तरह किया है कि 2 को 7 के साथ, 7 को 2 के साथ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को 7 के साथ। 14 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 7, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 4 इक्वेशन है, यहाँ पे 3 है। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन को हम ऊपर रखें, इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। अब बस इसमें आपने साइंस देखने हैं कि उनकी मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 35 और 6 क्या होते हैं 41, और 49 में से 8 को माइनस किया 41 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों प्लस के हैं। अब 41 है, वाई का स्क्वायर है, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है। तो अब वाई की जो वैल्यू 2 आ रही हैं, पुटिंग इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब 1 ही पुट करेंगे तो खास चेंजिंग नहीं कोई आएगी, ठीक है। 2x स्क्वायर 5 1 ज़ार 5 एंड 7 में से 5 को माइनस किया 2 2 1 ज़ार 2। ओके, अब यहाँ पे 1 आ गया तो प्लस माइनस एक्स ही आ गया। अब इसी तरह सेम यही चीज़ है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस बल्कि 4 हमारे पास टोटल आंसर्स बन। अब प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस एक्स यानी एक्स और वाई के ये दो आंसर। अब 10 जो है क्वेश्चन वो भी सेम इस तरह नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देख के ना कुछ चीज़ एक याद आ रही है। अब एक चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ना तो इसमें कोई कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करने के बाद सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अगर हम इनफैक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन को इतना लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेंथी है। तो बेहतर है इसको जिस तरह ये दिया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह होना है। तो खैर मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 2 लिया है और इस पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दिया, तो इसमें ये आंसर आया। आंसर आने के बाद आप देख सकते हैं 36y स्क्वायर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 6 आ जाएगा। अब -4y प्लस 6y, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे 2y आ गया, 10y, ठीक है, -5y और y। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनको ना इक्वेशन को C और D का देने का नाम का क्या मतलब है, ठीक है। इसको C का नाम, अब इसी से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू -5y है, ठीक है। अब ये देखिए x इज इक्वल टू वाई है, पुटिंग इन वैल्यू इक्वेशन, क्योंकि हमारे लिए यही C और D इक्वेशन है। सॉरी अगर राइटिंग की समझ नहीं आ रही, ठीक है, जल्दी जल्दी में किया क्योंकि बहुत लेंथी है ये क्वेश्चन, ठीक है। टू मच बोरिंग भी हैं ये और लेंथी भी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले तो x में इक्वल कर देंगे y, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है y पुट कर दें। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, कैंसिल हो गया, 1 अंडर रूट हो गया, ठीक है, प्लस -1 आ गया। अब इसी तरह -5y है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है तो -5, 25 और 2 27, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 1/3, ठीक है, ये एक 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अब y इज इक्वल टू प्लस -1, y इज इक्वल टू प्लस -1/3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन C एंड D। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिएगा, अब आप लोग डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट x में पुट की है, y की वैल्यू को फाइंड आउट की है। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल, इक्वेशंस वही हमने लेनी है, ठीक है। अब हम y की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 1 है, फिर x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। इस तरह सो हमारे जो सोल्यूशन सेट बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए x इज इक्वल टू -1, अब -1 और 1 है, ठीक है, ये x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह ये देखिए 5, ठीक है, प्लस 5/3 है, सो सोल्यूशन सेट जो हमारा बन रहा है, ठीक है, 1 1 -1 1 1/3 और 5/3, ठीक है, 5/3 1/3। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बन रहा है आपका 5/3 ये पॉजिटिव है, 1/3 ये क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो आप करेंगे वो आपका बनेगा, ठीक है, नेगेटिव में बनेगा, मतलब सेम आंसर्स आ रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से हो सकता है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम ये देख सकते हैं कि हमें सेम वही दिया गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास ये 169 आंसर आ रहा है, 13y आ गया, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो आपका आंसर 3।
अब x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू -4/3। अब इसी को a b का नाम इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें सेम वही फॉर्मूलाज वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास 9y² आ गया, y² माइनस इज इक्वल टू 26 है। ये 26 मल्टीप्लाई 26 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है 1 ही आ जाएगा, 1 का अंडर प्लस माइनस ये आ गया। देन ओके अब यहाँ पे इस तरह ये पुट करने के बाद आपके पास 16y² माइनस y² आ गया, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया 26, 13y² 3 आ गया, ठीक है। 26 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 78 आ गया। तो ये 6 के 78। तो अब इसका तो प्रॉपर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट ही आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे वैल्यू ए बी में, ठीक है। x इज इक्वल टू 3y, सो y की x इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 और 1 मतलब x की वैल्यू 3 है और y की 1 हमारे पास ऑलरेडी थी। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए 3 -1 है, ठीक है, क्योंकि दो आंसर्स आ रहे हैं ना हमारे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो -3 और -1 आ गया। अब इसी तरह √6 है, पहले +6 पुट करेंगे तो हमारे पास -4 इंटू √6/3 आ गया। फिर हम +6 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन सेट बन रहा है, तो ये देख लीजिएगा आप। सो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इसमें भी सेम वो है इक्वेशन जो हमारे पास y² और x² दी गई है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके सेम नहीं वैल्यूज़ आ सकती तो देन हम जो हमारे कॉन्स्टेंट्स लास्ट पे दिए जाते हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ गया, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद 64 आ गया, सो 8 आ गया, क्योंकि 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर इसका 8, ठीक है। स्क्वायर लेंगे, उसके बाद 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, ठीक है, 2/5, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, 2 5 ज़ार 10 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, सॉरी इसके लिए। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि 8 में से -2y करें तो 6y आ गया, 6 1 ज़ार 6, ठीक है, सो -5y आ गया। अब ये हमारे पास a है और ये b है। हम इसी तरह वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं 25 में +15 किया 14 आ गया, 45 और 14, ठीक है। आपको पता है तो 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45, सो 9/8 है, 3 2 इंटू। अच्छा अब यहाँ पे ना मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये किस तरह की है तो आप अगर देख सकते हैं ये 8 है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब ये तो 2 बन गए हैं, ठीक है, स्क्वायर बन गया तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 इस तरह करके ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ आई तो आप इस पे देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू -5 है, y है, तो इसको पुट किया तो y² के साथ कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब फिर इसमें पुटिंग वैल्यू करेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट हमें चाहिए जनाब x की वैल्यू चाहिए। सो x की वैल्यू करने के बाद अब ये देखिए 3 है, 5 3 ज़ार 15 आ गया, ये 3 ऊपर मतलब कि अगर हम इसको चेंज कर देंगे 1/3 है, ठीक है, तो 5 2 इंटू 2, ठीक है, ये अंडर रूट में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है -3 2 अंडर रूट 5 y/3, 5 3 ज़ार 15, ठीक है, वही चीज़ है -5 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट बन गया। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। इनके कोफिशेंट को जो हमारे कांस्टेंट है एंड पे हम इनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देख सकते फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। देन अब हम फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपको पता है 289 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 17 होता है। 17y आ गया, तो देन एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लेंगे। प्लस में इसका आंसर ही -3/2 आ रहा है और माइनस में इसका आंसर -7y आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अब इसमें सेम उसी तरह ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास 21 y का स्क्वायर आ गया है। अब 21 आपको पता है 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 3 अंडर रूट है। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा
इसी एक्स इज इक्वल टू -5y है, ठीक है। 49 है, 14 अगर माइनस करें तो इसमें 35 है। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो +-1 अंडर रूट आ गया। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन ए बी, ठीक है। अब इसमें ए बी में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास ये है 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक चीज़ याद रखी कि डिनोमिनेटर में ना 3 अंडर रूट नहीं आता, तो हमने ये एक मेथड सीखा था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, मैंने किया भी हुआ है, लेकिन ये 3 अगर अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आप बाय रैशनलाइजेशन से तो आप वाकिफ़ होंगे, ठीक है। 3 ऊपर भी अंडर रूट, 3 ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। 3 अंडर रूट ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 रह गया, तो ऊपर जो है, ठीक है, 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अंडर रूट इसका आंसर आ गया, जिस तरह ये मैंने किया है, ठीक है। -3 अंडर रूट सेम इधर अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब ये 3 अंडर रूट 3 है, रैशनलाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। लिख भी लूँगी तो कोई मसला नहीं है, ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 × 3 अंडर रूट है, सो x इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को लिख दे। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 7/5 आ गया, 7, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की आ गई वैल्यूज़। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगी, ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं माज़ूर खा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, और क्योंकि ये है ही क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं, लेंथी भी एक्सरसाइज है, प्लस ये थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं, प्रैक्टिस से है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है, जो सीधी सी बात है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।